स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में हमारी हनी कॉम बुक है। ठीक है, हनी कॉम ऊपर बुक है। अब इस बुक से जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाला है, जो कि है 3 क्वेश्चंस, जिसका हम फर्स्ट पार्ट जो है आज कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को एक बार इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को। ऑलराइट, यहाँ पे मैं एक बार इसको रिसेट करूँ। ओके, एंड ये लाइन वाला ओके करूँ। अब इसको एक बार नीचे करते हैं और पढ़ते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब जो है यहाँ पे एक थॉट बताया गया है, came to the certain king। वो जो किंग है, एक किंग है इसमें, उसको जो है वो अपनी पूरी लाइफ में, उसके एंटायर लाइफ में वो फेल नहीं होना चाहता है। ही वुड नेवर फेल, मतलब वो फेल नहीं होना चाहता है। और इफ ही नो 3 थिंग्स, यानी 3 चीजें उसे पता लग जाएगी, तो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा। उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 जो चीजें हैं वो है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है कोई चीज करने का। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए कौन सी चीज जो इम्पोर्टेंट है जो वो करे। ठीक है, उसके लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promises a large number of money to anyone who would answer these 3 questions. यानी जो किंग था उसने अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेजा था, यानी पूरे जो उसका साम्राज्य था, उस मतलब उस साम्राज्य में उसने भेजा था उन लोगों को, ताकि वो जो थे उसके प्रोमिसेस को मतलब अगर उसको पूरा करते, उस 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको बताते हैं, यानी वो अगर 3 क्वेश्चंस के आंसर उसे बताते हैं, तो उन्हें जो है अ लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगा, मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे बहुत सारे, अगर उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर अगर बता दिए तो। ठीक है, अगर नहीं बताया तो फिर नहीं मिलेंगे। मैनी वाइज मैन केम टू the king, but they all answered his questions differently. यानी बहुत सारे समझदार व्यक्ति आए और उन्होंने आंसर भी बताया, बट उनका जो आंसर था वो अलग अलग था। अब क्या है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कौन सा सही समय है कोई चीज करने का। तो कुछ लोगों ने कहा, some people said king must prepare a timetable and then follow it strictly, यानी एक किंग टाइम टेबल बना ले, जिस टाइम टेबल में जैसे मान लो कि 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, तो इन सेक्शन बना कैसे, ठीक है, टाइम टेबल बना ले, जिससे वो अपना काम जो है डेली कर पाए। यानी इधर हमको पढ़ना है इंग्लिश, मतलब इस साइड हमको पढ़ना है इंग्लिश, तो इधर पढ़ना है मैथ, इधर पढ़ना है साइंस, फिर SST ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही करके वो टाइम टेबल बना ले, तो कब उसको कौन से साम्राज्य में, अपने मतलब साम्राज्य में उसको क्या करना है, किन मतलब क्या क्या उसको वर्क करना है अपने साम्राज्य में, वो करे। ठीक है, स्ट्रिक्टली। ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything at its proper time, यानी इसी वे में कुछ लोगों ने कहा कि आप क्या करो कि इसी को एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, एक प्रॉपर टाइम बना लो, कुछ भी चीज आपको करने का, एवरीथिंग, यानी कोई भी आपको करना है काम, तो उसका प्रॉपर टाइम बना लो। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, यानी कुछ लोगों ने बोला कि राइट टाइम क्या है ये डिसाइड करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड, मतलब किंग जो था क्या, मैं उसको नोटिस कर रहा था कि जो है ना ये सब ना, मतलब अवॉइड जैसे किंग कर रहा था इन लोगों को,
या फिर ये लोग भी किंग को अवॉइड जैसा कर रहे थे, क्योंकि इनका जो आंसर था वो किंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि पहली बार में किंग खुश हो जाए। ऑलवेज डू व्हेनेवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, वही लग रहा था उसको, ठीक है, उसके लिए वो चीज नेसेसरी नहीं है उस टाइम। Yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time। मतलब किंग को कुछ लोगों ने बोला कि आप क्या करो, आप जो है काउंसिल ऑफ वाइस मैन ले लो। काउंसिल क्या होता है? a group of people chosen टू गिवन एडवांस और टू मेक रूल्स। यानी कि मतलब इतना ही देख लो, और से अगर ये समझ नहीं आ रहा, देखो अगर आपको काउंसिल समझना है तो देखो ये पूरा काउंसिल आपका, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, पूरा काउंसिल है। अब काउंसिल क्या होता है? टू मेक रूल्स, यानी कुछ ऐसे पीपल जो उसके लिए रूल बनाए, वो काउंसिल बनाए। तो इस वजह से कुछ लोगों ने बोला। अब वो काउंसिल में वो बताएंगे प्रॉपर टाइम उसका क्या है, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर बिगिन समथिंग और डूइंग समथिंग, ठीक है। तो दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। यानी ये जो है इम्पॉसिबल है डिसाइड करेक्ट करना, मतलब इसको कोई भी एक व्यक्ति इसको नहीं डिसाइड कर सकता कोई समय कैसा है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प लिए बिना। काउंसिल के बारे में बता रहे। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कोई भी काम करने का राइट टाइम, सही समय कौन सा होगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि अर्जेंट होनी चाहिए, अर्जेंट हो सकती हैं, जो कि जल्दी कर सकते हैं, मतलब जल्दी में ही करनी पड़ेगी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। यानी इन सब चीजों को तो काउंसिल का हम बार बार काउंसिल बैठाएं, और इस जो चीजें अर्जेंट है उसको भाई लेट कर दे। यानी कहीं हमको दवा लेना जाना है, और अगर हमने दवा नहीं दी सही टाइम पे तो फिर उसकी तो दिक्कत हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। और तो फिर काउंसिल भी एक सही तरीका नहीं हो रहा है। In order to decide right time for doing something, it is necessary to look into the future। अब कुछ लोगों ने बोला कि अगर हमको जानना है कि कोई चीज सही समय क्या है कोई चीज को करने का, in order to decide right time for doing something, one must look, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, one must look into the future, ठीक है। अब फ्यूचर में जो है हम मतलब भविष्य काल में अगर हम देखें तो एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। यानी वर ओनली मैजिशियन वर एबल टू डू दैट, ठीक है, मैजिशियन ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। यानी जो किंग था अब उसने सोचा मैजिशियन के पास जाने को, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन ही बताएंगे इसका आंसर, है ना। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ इस, ठीक है। अब चलो ये उसने सोचा बस, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, बस उन्होंने आंसर दिया, किंग गया नहीं, ठीक है। इन देयर आंसर्स, यहाँ पे ऐसे कर, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मस्ट नेसेसरी टू किंग वर्क हिज काउंसिलर्स। रुको, पहले हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देन आप फॉरवर्ड होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच पीपल ही लिसन टू, यानी किन लोगों की बात इसे सुननी चाहिए। यहाँ पे क्या था? इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में some people said that the most necessary to the king were his counselors, यानी काउंसलर की बात सुननी चाहिए। others said the priest are few choose the doctors, and yet said others said that his soldiers were the most necessary। यानी कुछ लोगों ने बोला कि प्रेस्ट यानी ब्राह्मण होने चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर होने चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि सोल्जर्स भी होने चाहिए नेसेसरी। ऐसे चलता गया, इन लोगों की बात बस सुननी चाहिए हमें, ठीक है। तो द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम, यानी कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है उनके लिए।
सम सेड साइंस, यानी कुछ लोगों ने बोला साइंस, ठीक है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने फाइटिंग चुना कि मतलब लड़ाई। और येट अदर सेड रिलीजियस वर्कशिप, यानी कुछ लोगों ने बोला कि हमें जो है पूजा से रिलीजियसली जुड़ना चाहिए, यानी पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अब काउंसलर्स का मतलब मैं बता देता हूँ, काउंसलर्स क्या होते हैं यहाँ पे। अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी जो काउंसिल है, जो रूल बना रहे हैं उनके मेंबर्स, ठीक है, उसे काउंसलर्स बोलते हैं, ठीक है, उनके सारे मेंबर्स, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, यानी वो आंसर जो थे उस क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन के बहुत सारे डिफरेंट है और सारे क्वेश्चन के आंसर नॉट थर्ड। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, ठीक है। किंग जो था कोई भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, तो उसने रिवॉर्ड नहीं दिया किसी को। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom, यानी वो जो था उसके हित के बारे में ही सोचेगा, ठीक है, उसके साम्राज्य के बारे में सोचेगा। हर्मिट, तो हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन who lives alone and lead a life, ठीक है, लीड अ लाइफ, यानी अपनी लाइफ खुद जीता है, अकेले रहता है, कहीं उसकी झोपड़ी टाइप बना लेता है ऐसे, ठीक है, ऐसे झोपड़ी टाइप बना के रहता है वो, ठीक है, कहीं और रहता है, ठीक है, उसको जो है मतलब नहीं है किसी से भी, तो हर्मिट वो होता है, ठीक है। अब क्या है? द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, यानी हर्मिट एक वुड यानी जंगल, वुड का मतलब क्या हो गया? एक फॉरेस्ट, एक छोटा सा फॉरेस्ट जंगल, ठीक है, छोटा वाला। अब क्या है आगे देखते हैं। फॉरेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हर्ट। द किंग लेफ्ट his horse with his bodyguard and went on alone. अब क्या हुआ कि किंग ने जब जा रहा था हर्मिट के घर के पास, तो वहां पे रास्ते में देखा कुछ लोगों को जो कि एकदम सिंपल कपड़े पहने हुए थे और वहां पे ज्यादा वेशभूषा भी नहीं किए हुए थे। तो किंग ने क्या किया कि अपने जो कपड़े थे, मतलब जो भी राजा के कपड़े थे, वो पुट ऑफ कर दिए, मतलब अपने शरीर से निकाल दी और पुट ऑन क्या किया? ऑर्डिनरी क्लोथ्स, ठीक है। बिफोर मतलब वो जब हर्मिट के हर्ट पे पहुंचता, उससे पहले किंग ने क्या किया? अपने जो हॉर्सेस थे और जो उसके बॉडीगार्ड्स थे, उसे वहीं पे अकेला छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे क्या है? एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हर्ट, ही saw the hermit digging the ground in the front of his हर्ट, यानी जब किंग वहां पे पहुंचा उसके हर्मिट के घर के पास, तो उसने क्या देखा कि हर्मिट जो है उसके आंखों के सामने जो है गड्ढा खोद रहा है, उसके हर्ट के मतलब उसका जो हर्ट था उसके सामने, ठीक है। ये हर्मिट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हर्मिट, और इससे जो स्पेड है इससे गड्ढा खोद रहा है, ठीक है। अब क्या है? ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूज डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, ठीक है, एंड एज ही वर्क ही ब्रीथली हेविली, यानी क्या हुआ? ये ब्रीथ हेविली, ठीक है। ही ग्रेटेड मतलब किंग को उसने नमस्ते किया, जैसे सब करते हैं आपस में, गली में कोई चलता है तो उसने नमस्ते किया किंग को, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया? उसने अपनी जो डिगिंग थी वो स्टार्ट कर दी। यहाँ पे जो डिगिंग कर रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है वो डिगिंग कर रहा था ना, तो ये डिगिंग को उसने कंटिन्यू किया, अपनी डिगिंग को, ठीक है। और क्या? हर्मिट जो था बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था, और ये जो था बहुत वीक था, यानी बहुत कमजोर था। यहाँ पे शक्ल से ही आपको दिख रहा है बहुत कमजोर है ये, फिर भी ये डिगिंग कर रहा था। इसको नमस्ते किया, फिर अपना काम करने लगा। ब्रीथेड हेविली, यानी बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी जो था ये सांसें ले रहा था हर्मिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है आगे, चलो यहाँ पे क्या लिखा है? द किंग वेंट द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो किंग था हर्मिट के पास गया और बोला, द आई हैव टू यू वाइस मैन टू आस्क यू
to answer 3 questions. How can I learn to do the right time for the right time thing, the right thing at the right time? यानी कोई भी चीज करने का सही समय कौन सा है, तरीका और समय कौन सा है, ठीक है, ये उसने पूछा। वो आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी कौन से लोगों की मुझे ज्यादा जरूरत है, किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कौन सी थिंग मैटर करती है मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है, अफेयर का मतलब ये होगा। तो अब क्या हुआ कि किंग ने बोला आई हैव टू कम यू, यानी मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ वाइस हर्मिट, सुनो मेरी बात, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, यानी उसने यही चीज पूछी कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी मैं कैसे सीखूं कोई सही चीज करने को सही समय क्या है, कोई सही चीज करने का सही समय क्या है। हाउ आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस आंसर क्वेश्चन को कैसे घुमा के वो बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब वही है। वो आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी किन लोगों की जो है मुझे ज्यादा जरूरत है, यानी किन लोगों की मुझे ज्यादा बात सुननी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी क्या थिंग मैटर करती है मेरे बिजनेस के लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, यानी किंग जो हर्मिट था उसने किंग की बात सुनी, बस उसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, यानी वो अपनी स्पेड से जो था वो खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने बोला कि आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी मुझे अपनी स्पेड दे दो, अपनी कुदाल दे दो, यानी ठीक है, जिससे मैं अपना जो है काम आपका कर सकूं, आप आराम करो, ठीक है। तो हर्मिट ने क्या बोला, थैंक्स बोला, ठीक है, गिविंग द हर्म गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी किंग को अपनी स्पेड दे दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड पे फिर वो बैठ गया आराम से, यहाँ पे कहीं बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे जो है रुको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है था कहीं वो बैठ गया, ये यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। और इसने जो अपनी स्पेड थी वो किसको दे दी, ये इसको किंग को दे दी, ठीक है, ओके। चलो अब नीचे चलते हैं। अब क्या है, when the king had dug 2 beds, यानी बेड्स यानी स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी प्लांट के लिए जो आप गड्ढा खोदते हो ना, वो है गड्ढा। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, यानी वो जो है वो रुका, ठीक है। किंग जो था 2 बेड खोद चुका था तो वो रुका, फिर उसने बोला, उसके 3 क्वेश्चन फिर से रिपीट किए। द हर्मिट गिव नो आंसर, ठीक है, उसने आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, यानी खड़ा हो गया। आंसर तो नहीं दिया उसने, लेकिन खड़ा हो गया, ठीक है, हर्मिट, ठीक है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, यानी उसने अपनी हैंड को आगे किया और स्पेड को ले लिया वापस, ठीक है, इससे। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, तो फिर उसने बोला कि तुम अब आराम कर लो, और मुझे हर्मिट ने बोला कि किंग तो जानता नहीं था, तुम आराम कर लो और मुझे अपनी स्पेड दे दो, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, यानी किंग ने बोला कि किंग ने जो था उसने मांगा हर्मिट ने, बट किंग ने जो था उसे नहीं दिया। स्पेड उसने एक बार दे दी किंग को, तो किंग ने वापस इसको स्पेड जो है नहीं दी, ठीक है, नहीं दी। अब क्या है, 1 hour passed then another, अब क्या हुआ, दूसरा आवर शुरू हो गया, दूसरा घंटी शुरू हो गई, दूसरा टाइम शुरू हो गया, 1 घंटा चला जा चुका था। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब जो सूरज था वो ट्रीज के पीछे मतलब ढलता जा रहा था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, जो किंग था उसने क्या किया, लास्ट में जो था स्पेड जो था जमीन पे ऐसे गाड़ के रख दिया, ठीक है। एंड सेड आई केम टू यू वाइस मैन फॉर आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी उसने बोला मैं वाइस मैन, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ, ठीक है। इफ यू
can give me no answer, tell me so and I will return home. यानी आपको अगर आंसर नहीं बताना है मेरे 3 क्वेश्चंस का तो मैं अपने घर चला जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं. Here comes someone running, said the hermit. अब hermit ने बोला देखो देखो तुम्हारे पीछे से कोई आ रहा है. तब क्या हुआ, तब यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई. फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया तो एक बार ये क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं आके. अब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन चेक हम देखने वाले हैं, ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन चेक यानी जो क्वेश्चन आंसर के बीच में से होते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक, वो हमारे आ गए जो चैप्टर्स के बीच में से होते हैं. चलो अब क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चंस. अब इसका फर्स्ट में आ जाओ. The king want to know the 3 answer of 3 question because he would never fail in his life. ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, टेक्स्ट का अगर कोई ऑप्शन होगा तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा. ठीक है, हाँ टेक्स्ट बॉक्स है. चलो अब क्या है, यहाँ पे लिखते हैं एक बार आंसर इसके. ठीक है, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है ये. No, we can not write upon it. क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम नहीं लिख सकते. ऑलराइट, एक बार मैं देखूंगा, अगली बार अगर लिख पाए तो लिख लेंगे, नहीं तो आप बैक करके एक बार देख लेना. ठीक है, जो मैंने आंसर बताया वो एक बार देख लेना. ठीक है, या फिर मैं ट्राई करूँ एक बार. हाँ हम लिख सकते हैं. ओके, ठीक है. Why did the king want to know the answer to the 3 questions? Because, अब लिखो, पहले ये लिख दोगे, कौन क्या लिखोगे पहले, देखो यहाँ पे पहले आप ये मान लो कि पहले आप लिखोगे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, द किंग से आप लिखोगे. कहाँ से लिखोगे, द किंग. कहाँ से, ये जो लिखा है ना, द किंग want to know answer to the 3 questions. अब यहाँ पे आ जाओ. ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे. अब यहाँ पे आया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको लिखना. ठीक है, because he wanted to defeat the failure. ठीक है, इसके आगे भी लिख सकते हो. यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा के, that comes in his life. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आए तो उसे वो सॉल्व कर सकता है. ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया हमारा. ठीक है, अब आगे का क्या है हमारा. ठीक है, देखो ये हमारा हो गया. ठीक है, अब चलो ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा. अब क्या है, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, यानी मैसेंजर को जो है किंगडम में भेजा. किस लिए, 4 ऑप्शंस है. ठीक है, टू फेच द वाइज मैन. ठीक है, टू फाइंड आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, to look for the wise hermit. ठीक है, to announce a reward for those who could answer to the questions. तो अब क्या है, अब ये है कि इसका आंसर होगा ये वाला, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए. ठीक है, उसने जो है मैसेंजर्स को भेजा. किस लिए भेजा था उसने मैसेंजर्स को, जो थ्रू आउट द किंगडम. Why send the messenger throughout the kingdom? Because to find answer to the 3 questions. Okay, all right. So we did the first part of this chapter, 3 questions. Okay, all right. और first part हमने जो है पूरी तरीके से डन कर लिया है. And we will study about second part of first chapter in सेकेंड वीडियो लेक्चर. ओके, तो बस थोड़ा सा ही बचा है, ये वॉन्डेड मैन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो इस जो स्टोरी को हम खत्म कर देंगे, बस कुछ पार्ट बचा है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर.